हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर टेक टू सक्सेस। दोस्तों, मिधानी यानी कि मिस्र धातु निगम लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव का पोस्ट आया हुआ है। यानी कि ये लास्ट डेट जो रहने वाली है 1 नवंबर 2023। यानी कि मैं किसी कारणवश इसको बता नहीं पाया था, समय की अभाव के कारण इसको इस रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं बता पाया था। लेकिन अभी भी लास्ट डेज यानी कि लास्ट 2 डेज है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं इस रिक्रूटमेंट में, जिसमें इसका पोस्ट में दो पोस्ट हैं, जेओटी यानी कि जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग और सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग, यानी कि दो पोस्ट है इसमें। वेरियस ब्रांच वेरियस ट्रेड यानी कि आईटीआई, बेसिकली आईटीआई और डिप्लोमा वाले के लिए वैकेंसीज हैं। यानी कि उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं, आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट एडवर्टाइजमेंट दे दिया, यानी कि अटैच कर दिया गया है। और लास्ट डेट जो बताने वाली है 1 नवंबर 2023 रहने वाली है। यहाँ पर लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप तो अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें जिसको इस अपडेट के बारे में उनको जल्द से जल्द पता चल जाए। तो चलते हैं नोटिफिकेशन को, पीडीएफ को, जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसको डाउनलोड करते हैं, ब्रीफ करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में आपको बताते हैं। तो मिस्र धातु निगम लिमिटेड की बात होती है, यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, एक मिनी रत्ना कंपनी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखता है। इसमें जो है मैन्युफैक्चर करता है, यानी सुपर एलॉय, जो हमारे जो डिफेंस स्पेस और एटॉमिक एनर्जी में जो भी हमारे इक्विपमेंट यूज होते हैं उसमें हाई यानी कि हाई सुपर एलॉय, स्पेशल स्टेज टाइटेनियम एलॉय यूज होते हैं इक्विपमेंट में सेटअप करने के लिए। तो ये सब ये प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चर करता है मिस्र धातु निगम लिमिटेड। अब चलते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। यानी कि सबसे पहले जीओटी यानी कि फिटर वेल्डर इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी जो आईटीआई वाले के लिए। इसमें डब्ल्यूजी यानी कि वेज ग्रुप जो WG2 है। पे स्केल जो रहने वाली 20,000 है, यानी कि सीटीसी पर एनम जो होगा आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका ज्वाइनिंग होने 4.7 आने वाली है। टोटल वैकेंसी की बात है, फिटर में 13 वैकेंसी है, बिल्डर में 2 वैकेंसी है, इलेक्शन में 6 वैकेंसी है। कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन दे दिया गया। मैक्सिमम एज की बात कही गई 13 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है। यानी कि जो हमारा जो बिगिनिंग डेट है, यानी कि फॉर्म स्टार्ट का डेट है 18 अक्टूबर 2023 रहने है, उससे यह 30 ईयर्स मैक्सिमम एज रहने वाली है। दूसरा भी वैकेंसी है एसओटी यानी कि सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग मेटलर्जी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वैकेंसी WG4 है। यानी कि ग्रुप जो है WG4 है 21,900। इसका पे स्केल रहने वाली है 5.1 CTC होगा पर एनम। टोटल वैकेंसी यानी कि मेटलर्जी में 20 वैकेंसीज है, मैकेनिकल में 10 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसी है। मैकेनिकल में E1 में 4 वैकेंसी है, EWS में 1 वैकेंसी, OBC में 2 वैकेंसी, SC में 2 वैकेंसी, ST में 1 वैकेंसी है। अपर एज की बात करें 35 ईयर्स अपर एज रखी गई है। टोटल 21 वैकेंसी, यानी कि इसमें थोड़ा एक सर्विस मैन और ये PWD के लिए आपको कैचर यानी कि उसका रिलैक्सेशन भी मिलेगा। पहला जो है JOT एसेंशियल क्वालिफिकेशन, JOT फीटर वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन के लिए SSC यानी 10+ ITI फीटर होना चाहिए। JOT फीटर वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन के लिए SSC यानी 10+ ITI वेरियस ट्रेड में और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। SOT में मेटलर्जी मैकेनिकल डिप्लोमा यानी कि इलेक्ट्रिकल वाले में डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए 5 विथ 60% मार्क्स है। 60% मार्क्स। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स में जितना 85%, यानी टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा, 100 में आपको 85 लाना है। क्वालिफिकेशन जो बेसिस रहेगा 15, यानी कि इसमें स्टार लगा है, इसमें क्या दिया हुआ है, जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। और 11 एडिशनल में आपका अगर 11 क्वालिफिकेशन है उसमें 15 मार्क्स आपको 2 मार्क्स आपको जोड़ा जाएगा। फिर उसका ट्रेड टेस्ट होगा, यानी पास या फेल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। टोटल जो मार्क्स होगा 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 90 मिनट का रहेगा, यानी कि 1.5 आवर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। कैंडिडेट को पहले यानी कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट के बाद आपको स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फाइनली जो मेरिट बनेगा वो रिटन एग्जाम के बेसिस और जो प्लस क्वालिफिकेशन जो बेसिस पे जो मार्क्स मिलेगा 15 मार्क्स, उसके बेसिस दोनों को ऐड करके यानी कि टोटल 100 मार्क्स जो होगा उसमें जो भी आएगा उसका उस पर मेरिट बनेगा। इसमें कौन कौन अप्लाई, यानी कि ऑल इंडिया यानी कि रैंक यानी कि सभी अप्लाई कर सकते हैं। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो आपको दिया गया है 18/10/2023 से रिकॉग्नाइज किया गया है। लास्ट डेट जो रहने वाला है को पहले ही बता दिया, लास्ट डेट 1 नवंबर रहने वाली है। लास्ट डेट में आपको बता रहे हैं किसी, लेकिन अभी भी 2 दिन समय है, आप इस फॉर्म को जरूर से जरूर, अगर आपको मालूम चलता है हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको बताना चाहिए, इसके माध्यम से अगर पता चलता है तो आप जरूर से जरूर एलिजिबल हैं तो जरूर से जरूर भरें। इंपॉर्टेंट अपडेट यानी कि मतलब यहाँ मीडियम जो रिटन एग्जाम का रहेगा इंग्लिश बेसिस पर रहेगा, यानी कि इंग्लिश रहेगा। और उसमें क्या रहेगा, आपका एप्लीकेशन फ़ी की बात कही जाए तो एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़, यानी कि ईवर और EWS और OBC के लिए 100 रुपीज़ है। बाकी जितने कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विस में कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, यानी कि कोई रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फ़ी की नहीं है।
हार्ड कॉपी जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद जो हार्ड कॉपी है उसको आपको सेंड नहीं करना है। मैंने इंपॉर्टेंस अपडेट को अपडेट यानी कि बता दिया आपको, जो भी इंपॉर्टेंस बातें थी उसको हम आपके सामने रख दिए, यानी कि जो भी डिस्कशन कर चुके हैं। जो भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट रिगार्डिंग इस फॉर्म को। अगर इलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के पहले आप इसको बारीकी से यानी कि केयरफुली रीड कर लें नोटिफिकेशन को। मैं इसका लिंक, एडवर्टाइजमेंट का लिंक, नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक और अप्लाई करने का लिंक अटैच अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगा। और उसके बाद टेलीग्राम से, हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें अपडेट आपको मिलते रहेगा। जो भी जॉब रिगार्डिंग है उसके रिगार्डिंग में आपको जॉब मिलते रहेगा। तो धन्यवाद।